हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी मैथ क्लास में। तो आज अपन बहुपद का पॉइंट 2.3 पढ़ेंगे। ठीक, अभ्यास 2.3, क्योंकि अपन ने 1 से 5 तक पढ़ लिया है, 1.5, और अब 2.1, 2.2, आज बारी 2.3 की। ठीक है, अभी तक जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है वो कमेंट करे, वो क्वेश्चन में अलग से सॉल्व करके डाल दूँगा अच्छे से समझा कर। ये समझाया तो अभी भी अच्छे से है, पर आप समझ देख लो, नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार और क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ चंद बातें कि किसी ने कहा है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। यानी आज हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो हम लास्ट तक पहुंच ही जाएंगे 90% प्लस, पर गुमराह तो वो हैं जो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए हैं, है ना। तो ठीक है, चलो आज अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं भाज्य। सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जिसकी आज अपन को जरूरत पड़ने वाली है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कौन भाज्य होता है, कौन भाजक होता है, कौन भागफल होता है, कौन शेषफल होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपना 1 है, एक्स की घात क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या शेषफल बचेगा वो अपन को देखना है। सबसे पहले इससे भाग देना है अपन को, इसके बाद इससे देना है, इसके बाद इससे देना है, फिर इससे देना है, फिर इससे, यानी 5 से भाग देना है अपन को। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। तो सबसे पहले ये भी अपन को देखना पड़ता है क्रम, यानी कि सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर। ठीक है, वही भाग में भी देखने पड़ता है। सबसे पहले चर संख्या होनी चाहिए, इसके बाद अचर। अगर नहीं है तो इसको अपन को बनाना पड़ता है, जैसे ये है, इसको अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं x प्लस 1 से अपन को भाग देना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इससे अपन को इसमें भाग देना है। देखो, अब ये होता है अपना भाज्य, ये अपना होता है भाज्य, और ये होता है अपना भागफल। ठीक है, और ये होता है अपना भाज्य, और जो नीचे आएगा वो होता है अपना शेषफल। ठीक है, इसलिए होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। उससे अपन को ये संख्या फिर बाद में मिल जाती है जो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखना है x की घात 3 लाना है अपन को, सबसे पहले इससे भाग देना है इसमें। तो यहाँ अपन कितना रख दें कि अपन को x की घात 3 मिल जाए। अब आपको हमने बताया था गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। तो देखो, अगर हम यहाँ x की घात 2 रख दें, x की घात 2 रख दें, तो यहाँ अपन को x की घात 3 मिल जाएगा। क्यों? देखो, x का गुणा अपन x की घात 2 में करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे x, और 1 घात ये और 2 घात ये, कितनी घात हो जाएंगे? 3। तो अपन को 3 घात लाना है। तो x स्क्वायर से अपन भाग देंगे, x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो x का x क्यूब प्लस, अब x का इसमें देंगे तो x स्क्वायर। एक तो अपन को लिखना नहीं पड़ता है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इतना बना। अब देखो, इसके बाद अपन चिन्ह पलट देंगे, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद इधर देखते हैं, 3 में से प्लस माइनस माइनस, 3 में से x यानी 1 जाएगा तो कितना बचेगा? x, और जो स्क्वायर है चर की घात नहीं हटती है 2 बचेगा। ठीक है, जो बचा है अपना पूरा उतार देंगे, 3x प्लस 1। ठीक, अब देखो प्लस से भाग देना तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब अपन को कितना लेना है? 2x, 2 बचेगा ना, 3 में से x जाएगा 2। अब अपन को 2x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ कितने से अपन गुणा इसमें कर दें जो अपन को 2x स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि 2x से कर दें, 2 का गुणा x में होगा 2, और x गुणा x में होगा x स्क्वायर। ठीक है, ठीक, 2
एक्स स्क्वायर, एक घात ये दो घात मिल जाएंगे, प्लस अब 2 का इसमें करेंगे तो कितना बनेगा 2x, ठीक है। इसके बाद चिन्ह पलट दो अपने, माइनस ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस में हो जाएगा, इससे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा अपने पास, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1 लिखा नहीं है तो x बचेगा। अब जो बचा है वो उतार दो, ठीक है। अपन कितने से यहाँ पर प्लस माइनस प्लस से भाग देना तो प्लस आए, यहाँ कितने से गुणा इसमें कर देंगे अपन को इतना मिल जाएगा, तो 1 से कर देंगे अपन, 1 से एक्स में गुणा करेंगे तो x मिल जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। चिन्ह पलट देंगे, चिन्ह हमेशा पलटना, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें शून्य क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। ये अपना शेष फल होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 1/2 से अपन को भाग देना है इसी में, तो यहाँ लिख लो x माइनस 1/2 से भाग देना है अपन को x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन को देखना है कि हमको x की घात 3 लाना है, x की घात 3 लाना है, तो यहाँ कितने से गुणा इसमें कर दें तो अपन को x की घात 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर से कर दें, x स्क्वायर, x का गुणा x में करेंगे तो x आएगा, तो 1 घात 2 घात कितनी हो जाएंगी 3। अब जिसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2 x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अपन चिन्ह पलट देंगे, चिन्ह पलटेंगे माइनस माइनस, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब 3 में से ये घटाना पड़ेगा अपन को, नहीं सॉरी, x का गुणा x में करेंगे x के, और माइनस है ना तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ये, ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या प्लस ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेंगे अपन, जोड़ना कैसे अपन को, कितना है 3 प्लस की 1/2, यहाँ अपन 1 मान लेंगे, लासा कितना आएगा 2, 1 से 2 में 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो कितना आएगा यहाँ 7/2 x स्क्वायर, जो बचा है वो सारा था 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ अपन प्लस माइनस प्लस से करना है तो प्लस आएगा, जो चिन्ह से अपन को इधर चिन्ह प्लस का है तो प्लस इधर आएगा, ठीक। तो यहाँ किससे करेंगे अपन को 7/2 मिल जाएगा, यहाँ पर करेंगे 7/2 से, ठीक है। 7/2 से गुणा करेंगे, इसे अपन को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 7 गुणा से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7/2 एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे अपन, तो 1/2 इंटू 7/2, 7 एकम 7 दो दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसका गुणा माइनस आएगा 7/4 x, ठीक है जी। चिन्ह पलट लेंगे अपन, अब चिन्ह पलटेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएंगे। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, अब जुड़ जाएगा फिर, तो 3 प्लस 7/4, यहाँ 1 प्लस 4, 1 से 4 में 4 की 12 प्लस 7, 12 7 19, 19/4x, और कितना बचा है प्लस के 1, अपन को 19/4 लाना है, तो 19/4 से गुणा कर देंगे, यहाँ 19/4, एक्स उसमें लगा, ये एक्स अपन को मिल जाएगा, 19 का उसमें गुणा करेंगे तो 19/4x प्लस के, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 एकम 19 और 4 दूनी 8, सॉरी माइनस है, माइनस आएगा, ठीक है। अब चिन्ह पलट देंगे अपन, माइनस प्लस से ये खत्म हो जाएगा, प्लस है ये फिर जुड़ जाएगा अपना, तो 1 प्लस 19/8, 8 एकम 8, 19 8 27/8, ये अपना शेषफल हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, शिवम बोल रहा है समझ में आ रहा है।
जानू बोले समझ में आ रहा है? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखते हैं। अब अपन को किससे से भाग देना है? अपन ने इसने अब देना है अपन को एक्स से भाग देंगे। एक्स से भाग देना है अपन को एक्स की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस के 1। ठीक है, पेन ही थोड़ा कम चल रहा है, पेन दूसरा लेते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है? ठीक समझ में आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं एक्स से भाग अपन को इसमें देना है। ठीक है, तो यहाँ कितने से अपन को भाग दे दें, गुणा कर दें कि अपन को एक्स का 3 मिल जाए। तो एक घात ये तो 2 घात और ले लें, एक्स की घात 2। ठीक, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स आएगा, और एक घात ये 2 घात ये तो कितना हो जाएगा 3, तो एक्स की घात 3। ठीक, और ये चिन्ह माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अब हम कितने का अंक उतरेगा, 3x² प्लस के 3x प्लस के 1, प्लस से तो प्लस आएगा इधर। अब कितने से यहाँ अपन को ले आना है, 3x² 3x से दे देंगे, एक घात ये एक घात ये, तो 3x² या फिर माइनस ये खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 3x प्लस के 1। फिर प्लस आया, प्लस फिर इधर लगाएंगे अपन। अब कितने से देंगे, 3 से क्यों देंगे, 3 गुणा एक्स में होगा 3x हो जाएगा, 3x ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। ये क्या हो जाएगा, शेष, ये अपना आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, एक्स प्लस पाई से भाग देना। अब ये क्वेश्चन है अभी तक क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना आप। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी ध्यान से समझना आप। ठीक, तो कितने से देना है, एक्स प्लस 5 से, एक्स प्लस पाई से कितने में, एक्स की घात 3 प्लस 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले अपन को करना है एक्स की घात 3 लाना है, तो यहाँ कितने से कर देंगे, अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक्स की घात 2 रख देंगे, एक घात 2 घात ये एक घात ये मिल जाएगा अपन एक्स की घात 3। ठीक है, तो यहाँ करेंगे अपन एक्स की घात 3 प्लस, अब इसमें करेंगे तो पाई x², एक्स गुणा पाई में करेंगे तो पाई आएगा और x²। ठीक, चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो घट जाएंगे अपने। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 3 माइनस पाई और x² दोनों में कॉमन था तो ये बाहर हो जाएगा x²। ठीक है, अब जो बचा उतार दो, 3x प्लस के 1। ठीक है, अब अपन को 3 माइनस पाई की घात 2 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह का है प्लस का है तो प्लस लग जाएगा, तो 3 माइनस पाई एक्स से गुणा करना पड़ेगा अपन को, इसमें से अपन को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 गुणा करेंगे 3 माइनस के पाई। ठीक है, एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, अब इसमें करेंगे इसका गुणा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 को इसमें करेंगे 3 पाई। ठीक है, इसके बाद इसमें करेंगे अपन माइनस पाई का पाई में करेंगे तो पाई² और x। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले अपन ने इसमें गुणा किया इसका तो इतना आ जाएगा,
ठीक, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे अपन, इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक्स नहीं लगा है, एक्स हो रहेगा। ठीक है, ठीक, ये चिन्ह पलट जाएंगे, इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो ये लिख जाएगा अपना 3 माइनस, पूरा उतारना है, 3 पाई प्लस, माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में, पाई स्क्वायर और एक्स। कितना बचा है अपना, 1। ठीक है, अपन को भाग लाना है ये, तो इतना ही से भाग दे देंगे, अपन को इतना मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देंगे प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में पाई स्क्वायर है। ठीक, तो इसका इसका में गुणा करेंगे अपन, तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई आर पाई स्क्वायर और एक्स। अब इसी गुणा इसमें करेंगे पाई में, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस के पाई की घात 2 है, ये कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ठीक, ये चिन्ह पलट जाएंगे, इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब कितना बचेगा अपने पास, माइनस है तो माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई की घात 3 और 1 ये बचा था प्लस। अब ये देखो, शेष है पर अपना क्रम से नहीं, ये क्यू इधर है, स्क्वायर इधर है, इधर है, तो इसको क्रम से लगेंगे, 3 3 नहीं, माइनस पाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर, ये 3 पाई स्क्वायर, इधर ये जाएगा माइनस 3 पाई प्लस के 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शेष है। ठीक, समझ में आया आप सभी को, समझ में आ गया। और देख लो ध्यान से, इस क्वेश्चन को एक बार और देखना, कम समझ में आया फिर एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अभी क्वेश्चन को लगाना आप 2 बार, आ जाएगा, फिर 2-4 दिन बाद 1-2 बार और लगा देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोनू बोले समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आना ये दर्शाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो इसके बाद अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। अपन भाग देंगे अब 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। तो अभी हमने बताया आपको क्रम से नहीं है, तो इसको क्रम से बनाएंगे, 2x प्लस 5, इससे भाग देना है अपन को, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1। ठीक है, बढ़े आगे। राजू बोले सर समझ में तो आगे पर कम समझ में आया। कोई बात नहीं, आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन लास्ट देखते हैं इसका। तो अपन को भाग देना है, इसमें कितने का गुणा कर दें कि अपन x की घात 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ x की घात 2, देखो 2x इंटू एक्स की घात 2 करेंगे, अपन को मिल जाएगा x की घात 3। देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक x, एक घात ये, 2 घात ये, तो x की घात 3 हो जाएगी। तो कितना है, एक्स स्क्वायर बटे के 2, तो इसमें करेंगे कट जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा,
एक्स बटे 2 5 एक्स, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 5x² बटे के 2, ठीक है। अब माइनस और माइनस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ माइनस का ये अपना घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बटे के 1 माइनस 5 बटे के 2, 2 लासा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, 1 बटे के 2, 1 बटे के 2 x² जो बचा है प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब अपन को 1 बटे के 2 ले आना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ 1 बटे 4 से कर दें, इससे मिल जाएगा अपने शायद 1 बटे 4 से। देखो 1 बटे 4 से अपन 2 में गुणा करेंगे, 2 से 2 खत्म, 2 बार ख़त्म हो जाएगा, तो 1 बटे के 2, ठीक। तो कितना करेंगे 1 बटे के 4 x से, ठीक है, इसी अपन को x² मिल जाएगा, तो 1 बटे के 2 x², अपन इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ 1 बटे 4 में 5 गुणा करें, 5 एकम 5, 5 बटे के 4 प्लस 5 बटे के 4x, ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ 3 माइनस 5 बटे के 4, 4 3 12, 12 में से 5 गए 7, तो कितना बचेगा 7 बटे के 4x, जो बचा है वो उतार दो। अपन को 7 बटे के 4 लाना है, 7 बटे के 4 लाना है, तो कितने से गुणा करेंगे अपन, यानी कि 7 बटे 8, 7 बटे के 8 इंटू के 2, 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आएगा 7 बटे के 4, तो कितने से करेंगे प्लस 7 बटे के 8, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये सब प्लस के चल रहा है इसलिए प्लस आया, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 7 बटे के 4x, इसमें गुणा करेंगे प्लस 5 गुणा 7 बटे के, इसमें कर देंगे 8 पंचे, नहीं 5 ही, हाँ 7 पन्ना 35, 33 बटे के 8, ठीक है। इसमें माइनस और माइनस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा, माइनस है, तो 1 माइनस 35 बटे के 8, 8 एकम 8, 35 में से 8 गए तो 27, तो कितना, ये 60 की बड़ी संख्या, तो माइनस के 27 बटे के 8, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, माइनस 27 बटे के 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। राजू बोले समझ में आ गया, बहुत अच्छे, आगे बढ़े, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, कर लेंगे आप, राहुल बोले समझा दें, मनु बोले समझा दें, ठीक है समझाते हैं, चलो देखते हैं। भाग देना है तो x माइनस a से भाग देना है, x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस, ठीक है। अब आप ही बताओ, x की घात 3 लाना है, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे अपन, x² से कर देंगे, ठीक है। तो x की घात 3 माइनस, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1x², चिन्ह पलट देंगे माइनस और प्लस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम उतारते हैं अपन 6x माइनस a से, अपन को लाना है 6, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ 6 लाना है तो यहाँ 6 से कर देंगे, 6 गुणा x में करेंगे 6x, और माइनस की 6 गुणा में करेंगे 6 माइनस प्लस, इससे ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इससे ये घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 5 इससे हो जाएगा, ठीक है, इससे घटा है माइनस। चलो समझ में आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लो, क्लास लंबी हो गई ज़्यादा। चलो एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसको अपन को देखना है, जांच करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अपन सबसे पहले बहुपद बराबर कितना है, 3x की घात 3 + 7x बराबर 0, ठीक है। अगर दोनों तरफ 0 आ जाएगा तो ये बहुपद है, यानी गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन क्या मिल जाएगा अपन को, x कॉमन मिल गया तो अंदर क्या बचा, 3x² प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये x इधर, ये इसको लाएंगे इधर, इंटू में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x² प्लस 7। ये साइड आता है तो 0 है, अगर तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ बनना अपना ये समीकरण 1। इसके बाद देखते हैं अपन ये वाला, तो या तब 7 + 3x बराबर 0। इसमें x इस साइड लाएंगे क्योंकि x का मान अपन को निकालना है, तो 3x बराबर, ये साइड जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर ये बटे में, जो ये बटे में चला जाएगा माइनस के 7/3। पर कोई अचर संख्या है इस साइड x की साइड में तो ये बटे में आती है, क्योंकि इससे भाग देना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो x का मान ये आ गया। अब इसको अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे अपन, समीकरण इसको x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है अपना ये, तो 3x² प्लस के 7 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू माइनस के 7/3 का होल स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0, ठीक है। देखो माइनस इंटू -7 -7 और -7 गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये आपको पहले ही बता दिया हमने। और -7 इंटू -7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 7, तो 3 इंटू 49/3 का 9, 3 गुणा 2 दांत पर करना है, 3 इंटू 3 का 9, ठीक, प्लस 7 बराबर 0। 3 से ये 3 खत्म हो जाएंगे 3 बार में, कितना बचेगा यहाँ पर अपना 49/3 प्लस 7 बराबर 0। यहाँ अपन 1 रख देंगे तो एलसीएम आएगा अपना 3 से 3 भाग 1 बार, 1 का गुणा 49 में 49 प्लस इसका गुणा 3 बार, 1 भाग 3 बार, 3 गुणा इसमें 7 किया 21। तो यहाँ कितना आएगा अपना 70, हाँ 70/3 बराबर 0। यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं आया है, तो क्या करें, बराबर नहीं है, क्या, क्योंकि यह गुणनखंड नहीं, यह गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेष हल शून्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, राजू बोले सर कम समझ में आ गया। चलो देख लेते फिर। सबसे पहले अपन को इसमें बोला है जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। सबसे बहुपद सबसे पहले ही रखते हैं अपन, 3x की घात 3 + 7x बराबर 0। अगर 0 अपन ने रख ली, फिर इसके बाद में देखते हैं अपन कॉमन क्या है। इसमें कॉमन देख अपन ने x है, तो x बाहर ले लिया, अंदर ये बचा। अब x उस साइड जाएगा तो 0 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा, तो ये x खत्म हो गया, तो अपना कितना समीकरण बना, 3x की घात 2 + 7, ठीक। इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला, 7 + 3x बराबर 0। इसमें x का मान अपन को निकालना है, तभी तो समीकरण 1 में रखेंगे, तभी तो मान निकलेगा अपना। तो 3x बराबर, ये साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा।
अब अगर यहाँ अचर संख्या थी तो ये बटे में आ जाती, यानी इससे भाग देना पड़ता अपने को। तो माइनस के 7/3 x बराबर इतना मान आ गया अपना। अब ये समीकरण 1 में अपने रख दिया है, तो इसमें लिखा है x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 इतना इतना, इसमें 3 इंटू एक्स का मान है -7/3 की घात 2 प्लस के 7, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब इतना सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, नहीं आना है तो बोर्ड मास हमने आपको समझाया, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक। इसके बाद अपन को सॉल्व करने पर 0 यहाँ थी तो 0 यहाँ भी आना चाहिए, तभी गुणनखंड होता। तो अपन क्या लिखेंगे, यह गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आया है। इसका जो शेषफल है यहाँ भी शून्य आ जाता है, यहाँ भी शून्य आ जाता, बराबर यानी गुणनखंड हो जाता, पर इसमें नहीं आया तो ये अपना गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और समझ में आ गया तो क्लास को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो सर कैसी क्लास है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, आपका ही भला होगा। ठीक है, ओके।